सुप्रभात। क्लास 7 आज का पार्ट कक्षा 7 में कंचा। हम रिवीजन कर रहे हैं इस चैप्टर का। वैसे हमने एक बार पढ़ा दिया इस चैप्टर को। इसके लेखक है टी पद्मनाभन। ठीक है। कंचा एक कहानी है जिसमें बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया गया है। बाल मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। ठीक है। इसमें साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन होता है बाल मनोविज्ञान में। ठीक है। इसका जो कंचा चैप्टर है हम इसका सार रूप ही पढ़ रहे हैं। हम जो इम्पोर्टेंट लाइंस है बस वही पढ़ेंगे। ठीक है। अप्पू हाथ में बस्ता लटकाए नीम के पेड़ों की घनी छाया से गुजर रहा था। वह सियार कौवे की कहानी का मन ही मन मजा ले रहा था। सियार और कौवे की कहानी सुनी होगी। वो मन ही मन सोच रहा था। बच्चा है तो वो उसको मन ही मन मजे ले रहा है उसके। और उसको जब बच्चे होते हैं हम तो हमें हर चीज़ सच ही लगती है। ये कहानी हमने सुनी है तो हमें पता है कि ये सारी कहानियाँ सच होती है। कहानी में चतुर सियार कौवे के मुंह से निकले रोटी के टुकड़े को लेकर भाग गया तो वह जोर से हंसा। चलते चलते एक दुकान पर पहुंचा जहां अलमारी में कांच के जार रखे थे। उसकी नज़र बिस्कुट चॉकलेट के जार छोड़कर उस जार पर पड़ी जिसमें कंचे थे। अब दुकानों में तो जब कांच के जार में ही रखे रहते बिस्किट वगैरह, लेकिन उसकी नज़र किस पर पड़ी? कंचों वाले जार पर। ये सफ़ेद कंचे सफ़ेद गोल बड़े आंवले जैसे दिख रहे थे। वह कंचे के जार को देख कल्पना में खो गया। उसकी कल्पना में जार इतना बड़ा हो गया जिसके अंदर वह खुद भी समा गया। बाद में वह बहुत देर तक दुकान पर ही खड़ा रहा। वह कंचे लेना चाहता था लेकिन स्कूल की घंटी सुनते ही दौड़ पड़ा, क्योंकि वह स्कूल जा रहा था। स्कूल का टाइम हो रखा था, लेकिन उसकी नज़र किस पर पड़ी थी? कंचों पर थी, इसलिए वह वहीं रुका हुआ था। स्कूल में देरी से आने पर वह सबसे पीछे बैठा है। उसके कक्षा के मित्र रामन, मल्लिका, अम्मू आदि आगे बैठे हैं। उसका एक मित्र जॉर्ज था। वह कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा था। कौन? अप्पू। क्योंकि उसके जो ध्यान था वो तो किस में चला गया था? कंचों पे। कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर जी ने बार बार उसकी बैत को मेज पर मार कर रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे थे, किंतु अप्पू अपने में ही खोया हुआ था। उसे तो केवल कंचू वाला लोहे का जार दिख रहा था। वह सोच रहा था वह जॉर्ज के आने पर उसके साथ मिलकर खेलेगा। इतने में ही उसे एक चौक का टुकड़ा आ लगा, यानी कि बेत मारने से तो उसको अप्पू को होश आया नहीं, क्योंकि वो खोया हुआ था। तो मास्टर जी ने क्या करा? चौक फेंकी। वो खड़ा हो गया। मास्टर जी उसे डांटने लगे। मास्टर जी उसका चेहरा देखकर ही समझ गए थे, क्योंकि टीचर को तो पता होता है कौन सा बच्चा ध्यान दे रहा है कौन सा नहीं दे रहा। उसका ध्यान कहीं और था। उन्होंने अप्पू से पढ़ाए गए पाठ के बारे में पूछा। अप्पू उनसे डर कर कांपते हुए जवाब देने लगा कि कंचा। जबकि चैप्टर का नाम क्या था? रेलगाड़ी। पर वो कंचा में खोया तो उसके मुंह से कंचा निकला। यह सुनकर कक्षा में बैठे हुए सब बच्चे सहम गए। मास्टर जी आग बबूला मुहावरे का अर्थ है बहुत ही क्रोधित होना। अप्पू रोता बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर भी दरवाजे से झांक कर देखने लगे। अप्पू के मजे उड़ाने लगे। सब क्लास में किसी बच्चे को डांट पड़ती है तो सब बच्चे खुश होते ही है कि उसको डांट पड़ रही है, हम बैठे हैं, तो सब उसका भी मजाक उड़ाने लगे। अप्पू अब भी कंचों के बारे में सोच रहा था कि वह जॉर्ज आने पर उसके साथ खेलेगा। वह जॉर्ज के साथ दुकान के पास जाएगा, दुकानदार के पास जाएगा। मास्टर जी घंटा समाप्त करके चले गए, यानी कि 1 घंटा पीरियड उनका पूरा हो गया। मास्टर जी चले गए। अप्पू सोच रहा था मास्टर जी अपना पीरियड समाप्त करके चले जाए, यानी कि जब मास्टर जी चले जाएंगे तो वो भी दुकानदार के पास जाएगा। अप्पू सोच रहा था कि कंचे कैसे लिए जाए। मास्टर जी ने बच्चों से फीस भरने के लिए कहा। सब बच्चे फीस जमा कराने जहाँ फीस जमा होती है वहाँ गए। अप्पू भी बेंच से उतर कर फीस भराने गया। बच्चे एक एक करके फीस भरने लगे, यानी कि फीस भराने लगे। अधिकतर बच्चे फीस दे चुके थे। अप्पू अब भी कंचों के बारे में सोच रहा था। उसके मन में अभी भी लकीरों वाले काले सफ़ेद गोल कंचे घूम रहे थे, यानी कि जब अपन की कोई इच्छा होती है जो रह जाती है कि नहीं ये तो मुझे लेना है, तो आपका पढ़ाई में अभी मन नहीं लगता। जब तक आप वो चीज़ मिल नहीं जाए आपको तब तक आपका ध्यान वहीं रहता है। तो यही अप्पू के साथ हो रहा था। लकीरों वाले काले सफ़ेद गोल कंचे घूम रहे थे। घंटी बजने पर सभी बच्चे कक्षा में आ गए। शाम को वह इधर उधर घूमता रहा। छुट्टी हो गई, अब शाम हो गई। मोड़ पर एक दुकान देखकर चला गया। वह शीशे के जार में उसने फीस जमा नहीं करवाई है, देख लो, वो सब बच्चों ने करवा दी है।
वह शीशे के जार में रखे कंचे देखने लगा। उसने अपनी फीस में से 1 रुपया 50 पैसे के कंचे खरीद लिए। दुकान वाला पहले तो घबरा गया, लेकिन सोच कर कि बच्चा कई बच्चों के लिए कंचे खरीदने आया होगा, तो इस वजह से उसने क्या करे, कंचे दे दिए। अप्पू खुश होकर घर की ओर चल दिया। वह सोच रहा था कि शायद पूरा जार उसे मिल जाता। रास्ते में उसने कंचों की पोटली खोली तो सारे कंचे बिखर गए। वह उसे चुनने लगा। उसने किताबें बाहर निकाल कंचे बस्ते में डाल दिए। यह देख रास्ते में आता हुआ कार वाला भी खुश हुआ। अप्पू बस्ता पीठ पर लगा और किताबें हाथ में लिए घर आया। वह बरामदे में स्लेट कॉपी फेंक कर अपनी माँ के गले लग गया। उसके बस्ते में इतने सारे कंचे देख हैरान हुई। कौन? उसकी माँ। अप्पू ने बताया कि वह फीस के पैसों से कंचे खरीद लाया। माँ ने कहा कि अब खेलोगी किसके साथ? यह माँ रोने लगी, क्योंकि वह एक बहन थी उसकी, जो मुन्नी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। इस वजह से उसकी माँ को रोना आ गया। अप्पू ने बस्ते से खुश होकर आंवले जैसे सुंदर सुंदर कंचे निकाल लिए। उसे देखकर माँ भी हंस पड़ी। ये थी अप्पू की कहानी कंचा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।